ते बघा मुंब्रामध्ये काय झालं, ती कुठली मोठी कैसे हरायावाले टेप रेकॉर्डर वाढणारी आता कैसे गायब हो गई अशी नाटक चालू झाली, दिसतच नाही. कैसा हराया, कैसा गायब कराया कि बाप बेटी दोनों फरार हैं, पुलिस ढूंढ रही है लेकिन कहीं नजर नहीं आया. पार्षद का चुनाव लड़ने आई थी फर्जी सर्टिफिकेट पे, हालांकि ये खुद ही लोग फर्जी हैं. जिस कौम से आते हैं वहाँ सारे फर्जी होते हैं. इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है. प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है. तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है. तो दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं. ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरे दिखाने वाला हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं. लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए. तो दोस्तों कैसे हराया गर्ल, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से गायब थी और गायब होने की वजह ये थी कि इनके ऊपर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन्होंने नकली जालीदार जो है डॉक्यूमेंट बनाया, जबकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे बल्कि यूपी के रहने वाले थे. इस तरह से झूठी बयानबाजी करके शहर शेख को यानी बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कैसे हराया और फिर उसके बाद इनको कैसे भगाया, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया से भी गायब थे, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जिसके चलते जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर आना बंद कर दिया था. तो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी शहर शेख ने और उनके फादर ने. तो उन लोगों को उन्होंने करारा रिप्लाई दिया, करारा जवाब दिया जो लोग शहर शेख और उनके फादर को यानी झूठे डॉक्यूमेंट बनाने के आरोप में जो है बदनाम कर रहे थे कि इन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए, ये यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ आकर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं जालीदार डॉक्यूमेंट बनाकर और इन्होंने जीत भी हासिल की है. तो इसको लेकर सारी अपडेट उन्होंने दी है. क्या हमारे पास वाकई में नकली डॉक्यूमेंट है, क्या हमने नकली डॉक्यूमेंट बनाया था, और भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कही है. तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं. हमने ये सर्टिफिकेट भी उमेश पाटिल को दिखाया, उसके अहवाल देने से पहले उसने अहवाल में इसका मेंशन नहीं किया. पता नहीं कौन से पॉलिटिकल दबाव में उन्होंने काम किया. पहले हमको 25 तारीख का लेटर दिया कि आपको 25 की सुनवाई है, आप 25 को आइए. फिर प्रीपोन किया, आधी रात को 8 साढ़े 8 बजे फिर मेरे डैडी को लेटर आया घर पर कि आप 18 तारीख को आ जाओ, 7 दिन पहले. बहुत ज्यादा ही है, शायद वो जल्दी में उमेश पाटिल थे. फिर 18 को बुलाया, 18 को मेरे लॉयर गए और लॉयर ने वहां पर सुनवाई किया, बताया हमारी तरफ से जो भी बोलना था. तो अगली डेट दी गई 23 मार्च. 23 को खुद तहसीलदार मौजूद नहीं थे और जिस शख्स को पावर नहीं है हियरिंग लेने का, नायब तहसीलदार, इनको पावर नहीं, उनको ना कोई लेटर के जरिए कि मेरी तरफ से आप सुनवाई करो, फोन के ऊपर बोल दिया कि तुम सुनवाई कर लो. इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है. प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है. तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर हमने इलेक्शन लड़ा है. हमने बड़े बड़े अधिकारियों की दिशा भूल की है और ऐसे सब इल्जाम
के वजह से पिछले 5-6 दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारा, और उसमें लोगों ने हम पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमको नॉट रीचेबल करार दिया, हमको फरार करार दिया कि हम भाग गए हैं। तो ऐसे सब एलिगेशन जब लगते हैं और आप जब खुद पर्सनली ग्राउंड लेवल पर SIR का काम कर रहे हो, RTE का काम कर रहे हो, TMC हॉस्पिटल में विजिट्स कर रहे हो, पर्सनली जब आप ये सब कर रहे हो, लेकिन मीडिया पे आपके बारे में ये सब चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन पहले तो शॉक में रहते हो कि ये सब कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। तो वो शॉक को अब्सॉर्ब करने भी 1-2 दिन लगता है, और फिर उसके बाद में क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश के न्याय सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, हमारा लॉ जो है उस पर हम भरोसा रखते हैं, तो हम हमारी लड़ाई लीगली लड़ने में बिलीव करते हैं। तो हमने ये लड़ाई लीगली लड़ने की वजह से हमारे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे उसको टाइम देते हुए हमने मीडिया को होल्ड पे रखा, क्योंकि मीडिया में जो लोग पेड PR करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे न्यूज मीडिया में चला रहे थे। तो आज ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी लोगों को गलत साबित करने के लिए, जो हमने आज। एक आखिरी सवाल, सरल शेख का नगर सेवक पद धोखे में, ऐसी टैगलाइन चलाएगी, क्या सरल शेख का सच्ची में नगर सेवक पद धोखे में आ सकता है, या आपके पास सच्ची में कास्ट सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे वो आप पेश करेंगे कोर्ट में, हो या आगे की लड़ाई किस प्रकार से रहेगी, क्या कहेंगे? लड़ाई तो कोर्ट में ही है, जिन्होंने इल्जाम लगाए उनको भी मैं कोर्ट में ही देखूंगी, और जिन्होंने मेरे डैड को साबित करने की कोशिश की कि वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है उनको भी हम कोर्ट में देखेंगे, तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे, जो हमारे खिलाफ जिन्होंने 1-साइडेड रिपोर्ट पास करी है उनको भी हमने लीगली एक नोटिस भेजी है। हमने लोकमत जो न्यूज चैनल है और एक सुफियान खान, जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी और NCP SP का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ऐसे पेजेस को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके जरिए ऐसे फोटोज और बैनर्स चलाए गए जिसपे मेरे फोटोज यूज किए गए, और जो कि क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्शन जीतने के बाद की जो इनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है इनकी, इसीलिए इन्होंने ये मीडिया प्रोपेगेंडा करके हमको डिफेम करने की कोशिश की है, तो इनको लीगली जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। Thank- तो दोस्तों, सहर शेख के फादर यूनुस शेख ने पूरे डॉक्यूमेंट बताए हैं, उनका सर्टिफिकेट बताया है कि ये जालीदार डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि ये ओरिजिनल है, और हम महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, और हमें जो है बदनाम किया जा रहा है, हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो है यूपी के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र आकर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर। तो उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ ये साबित किया है कि हम महाराष्ट्र के रहवासी है और हमने कोई भी जालीदार डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, हमने अपने बल पर इलेक्शन लड़ा है, और जो अपोजिशन पार्टी थी उनको बहुत बुरी तरीके से हराया है, इसलिए इनको खुजली हो रही है, इनको जलन हो रही है, इसलिए वो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।